हेलो एवरीवन। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ सिलेबस डिस्कशन किया था। साथ ही साथ में हम लोग अपना पहला चैप्टर जो है सोशियोलॉजी जो था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि मैंने जैसे ही समाजशास्त्र की यहाँ पे परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन किया तो उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आगे डिस्कशन नहीं हो पाया, तो उसी के आगे बात करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र की आप लोग परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं वो परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे पहला मत था लोगों का कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। किसका किसका मत था? याद करिए कि मैकाइवर तथा पेज की डिफिनेशन जो है उसमें भी इन्होंने इसको विज्ञान कहा था। और साथ ही साथ में अगस्त काम्टे जो कि इसके सोशियोलॉजी के जनक थे, उन्होंने भी इसको एक विज्ञान ही माना था। साथ ही साथ में हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक जो आई थी वो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें भी इसको यही कहा गया था। तो इस वजह से कुछ लोग तो इसके इस मत में थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। अब ये जो नहीं है वाले ये लोग किस बेसिस पर कहते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है? तो देखिए, ये लोग कहते थे कि जो समाज है वहाँ पर प्रतिदिन सामाजिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है, और हर एक सामाजिक घटना की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है। और हर एक प्रकृति पर कुछ लोग उसी सेम घटना पर अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और उसी दूसरी घटना पर कुछ लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि समानता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर घटनाएं वही सेम घटित हो रही हैं तो उन पर लोगों के द्वारा या समाज पर एक ही प्रभाव पड़े, समाज पर अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक परीक्षणों में क्या होता है? वैज्ञानिक परीक्षणों में जब भी आप किसी एक चीज का कितनी भी बार टेस्ट क्यों ना कर ले, वहां पर हर एक टाइम पर आप लोगों को क्या मिलता था? सेम उसकी एक रूपता मिलती थी। मतलब रिजल्ट जब भी मिलेगा सेम ही मिलेगा आप लोगों को। कि ये वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है वो फिक्स होता है। लेकिन इन्होंने कहा ये सामाजिक घटनाओं के बारे में होता है और यहाँ पर रिजल्ट अलग अलग होता है। तो इन्होंने कहा तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक कैसे? अब देखिए क्या है, इन्होंने एक पक्ष को लेकर के और यहाँ पर समाजशास्त्र को वैज्ञानिक समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता पे शक उठा दिया है। लेकिन क्या है, हम लोगों को देखिए फिलॉसफी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है कि मतलब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी हम लोग पढ़ेंगे अभी बीएड में। तो देखिए, हम लोगों को अपनी जो जो सोच है उसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, तभी हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन लिख पाएंगे। अब देखिए, रॉबर्ट बीर स्टडीज एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने ये प्रूफ किया कि हाँ, जो सोशियोलॉजी है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। तो इन्होंने जो था यही स्टेटमेंट दिया था। और किस बेसिस पर स्टेटमेंट दिया था? सबसे पहला इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर इसका क्या लाइन का मतलब है। तो देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग इसको डिस्क्राइब करके लिख लीजिएगा। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष संबंध एवं घटनाओं पर आधारित होता है। जैसे कहीं पर कोई नदी जो है वो जा रही है, अगर अपक्षेप इधर साइड साइड में छोड़ रही है तो हम लोग बताते हैं कि अब इस नदी ने अपक्षेप छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो अब प्रारंभ में घटनाएं घटित हो रही थी उनको आधार नहीं मानेंगे। मतलब जो प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से उसका कोई संबंध नहीं लेंगे कि नहीं पहले ऐसा था तो अब भी ऐसा है। नहीं, जो प्रेजेंट टाइम में है या प्रेजेंट टाइम में जो घटित हो रहा है उन घटनाओं से, उन सामाजिक घटनाओं और सामाजिक संबंधों से इसका अध्ययन है। जैसे अगर मैं इस तरीके से इस पे ले लेता हूँ कि मैंने कह दिया कि पहले जो था वो किसी सब्सटेंस को मैंने देखा तो उसमें इम्प्योरिटी नहीं थी, बाद में मैंने उसमें इम्प्योरिटी मिला दी, तो क्या हम लोग इसकी पहले की ही प्रकृति को लेकर के चलेंगे? नहीं। जिस तरीके से विज्ञान क्या करता है, अगर सब्सटेंस में किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हम लोग मिला देते हैं तो उसके नए जो नया मतलब आता है स्वरूप, उसका अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक घटनाओं, समाज में घटने वाली घटनाओं से होता है। इस वजह से इन्होंने पहला पॉइंट रखा कि ये जो सोशियोलॉजी है वो एक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया? समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान का क्या मतलब है? जो रियल में घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं के बारे में समाजशास्त्र बताता है। ऐसा नहीं है कि आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है ये। आदर्शात्मक विज्ञान का मतलब है कि जैसे क्या होता है, समाज से अपेक्षा की जाती है कि यदि इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो समाज इस तरीके से, समाज को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग आदर्श नहीं मान के चलेंगे कि समाज में ये हुआ तो ये होना चाहिए। नहीं, हमें अपनी राय नहीं बनानी है। हमें क्या करना है कि जो भी समाज में वास्तव में हो रहा है वही हमें दिखाना होता है। और वो सब किस में दिखाया जाता है? समाजशास्त्र में दिखाया जाता है। यानी वास्तविकता को दिखाती है विज्ञान,
और विज्ञान और हम लोग समाज शास्त्र में क्या दिखा रहे हैं, वो भी हम लोग वास्तविकता को दिखा रहे हैं। इसलिए समाज शास्त्र भी क्या हो गया, एक वास्तविक विज्ञान हो गया। आदर्श पे निर्भर नहीं करेंगे हम लोग, अपनी तरीके तरफ से कोई राय नहीं बनाएंगे, बल्कि समाज शास्त्र जो होता है, जो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, उसको देख करके ही हम लोग अपनी राय बनाएंगे। इसलिए समाज शास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या आता है, लिखा है समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। व्यवहारिक विज्ञान क्या नहीं है, लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र जो होता है वो एक सैद्धांतिक विषय है, ठीक है, और सिद्धांतों पर चलने वाला एक विषय है, यानी समाजशास्त्र ऐसा विषय है, बल्कि व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि जितने भी सिद्धांतिक ज्ञान होते हैं उनको व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। सैद्धांतिक ज्ञान जो होते हैं, जैसे इस परिप्रेक्ष्य में हमें इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में अगर मान लीजिए अपना इंसान है तो इस तरीके से व्यवहार किया, दूसरा इंसान है तो इस तरीके से व्यवहार किया। तो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। तो रॉबर्ट बीर स्टडी ने 3 यहाँ पर मत दिए थे। सबसे पहला कहा था समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। दूसरा कहा था समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है और व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इन 3 मतों को इन्होंने अपनी थ्योरी में प्रूफ किया। लास्ट में इन्होंने कहा समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से जो सवाल उठ रहे थे कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसे है, उस पर सबसे बड़ा काम जो था वो किसने किया था, रॉबर्ट बीर स्टडीज ने किया था। ये देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वहाँ पे, शॉर्ट में 2 नंबर में 3 नंबर में सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए लिखा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु, यानी समाजशास्त्र के अंदर जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो किस बेसिस पर पढ़ेंगे, क्या क्या उसके अंदर का कंटेंट है, क्या इसका कंटेंट है जिसको आधार मानकर हम समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर सबसे पहले उसका कंटेंट दिया जाता है कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र में ऐसी क्या चीज होती है जिस पर हम लोग मेन चर्चा करते हैं या जिसको हम लोग मेन आधार मानते हैं। तो सबसे पहला है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक संपर्क। समाज में लोगों के द्वारा जितना संपर्क बनाया जाएगा आपस में, यानी समाज के समुदायों के द्वारा संपर्क बनाया जाएगा, समाजशास्त्र उतना ही और ज्यादा आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ में समाजशास्त्र में हमें और चीजें सीखने को मिलेंगी कि कौन सा समाज किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहा है। दूसरी चीज है वैयक्तिक एवं सामूहिक अंतःक्रिया, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज, और किसके किसके बीच में, एक पर्सन के बीच में और साथ ही साथ में एक पूरे समूह यानी ग्रुप के बीच में। कोई भी व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, यानी मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ में सामूहिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से समूहों के लोग, यानी समूह किस तरीके से व्यवहार करते हैं, यानी एक समाज दूसरे समाज के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, इसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। और ये दोनों चीजें जो हैं ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में काम करती हैं। तो ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको लिखा है। आप लोग चाहिए तो अपने नोट्स भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग जल्दी ही इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।